सुंदरबन जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके पास 2 अंडे थी। दोनों अंडे में से एक भी अंडा फूटकर बच्चा नहीं निकला था। कुछ महीनों बाद ही पीरू के बच्चे उस अंडे में से बाहर आने वाली थी। पीरू चिड़िया बहुत गरीब थी। दूसरे के घर में काम करती थी और अपने घर चलाती थी। पीरू चिड़िया एक दिन रामू नाथ के पास आया और पैसे उधार मांगा। रामू नाथ भैया, मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए। मेरे बच्चा अंडे फूटकर बाहर आने वाली है, उसके लिए मुझे घर बनानी होगी। तब रामू नाथ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुमने पिछले महीने ही कुछ पैसे उधार लिए थे, उस पैसे का तुमने अभी तक वापस नहीं किया और फिर से आ गई उधार मांगने। चला जाओ यहाँ से। मासूम पीरू चिड़िया और कुछ न कहकर अपनी घोंसले की तरफ जाती है। घर जाके उसने कहा, हे भगवान, और कितनी सजा दोगे इस गरीब चिड़िया को। ये कहकर चिड़िया सो जाती है। बारिश के दिन आ गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तब पीरू चिड़िया नींद से उठकर देखा बाहर बारिश हो रही है। तब पीरू ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। पीरू अपने अंडों को लेकर कविता के घर की तरफ गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। कुछ समय बाद पीरू चिड़िया अपनी सहेली कविता के घर के पास पहुंची। अरे कविता बहन, दरवाजा खोलो। कविता दरवाजा खोल के बाहर आई और कही, अरे क्या हुआ पीरू, इतने बारिश में बाहर क्यों निकले हो। तब पीरू रोते रोते कहती है, क्या बताओ कविता बहन, इस गरीब की बात। मेरी अंडे इस बारिश में भीगकर खराब हो जाएगा। क्या तुम बारिश रुकने तक मेरी अंडों को अपनी घोंसले पर रखोगी। तब कविता ने बोला, अरे नहीं नहीं, मैं किसी और के अंडे अपने घोंसले पर कैसे रखूंगी। मैं नहीं रख पाऊंगी, तुम चले जाओ। ये कहकर मासूम चिड़िया पीरू अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है। जाते जाते वो सामने बंटी के घर देखा और कहा, बंटी भैया, क्या तुम बारिश रुकने तक मेरे अंडों को अपने घोंसले पर रख सकते हो। इस बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो पीरू बहन, मैं तुम्हारी अंडों को अच्छे से संभाल के रख देता हूँ। पीरू अपने अंडों को बंटी के घर पर रख दिया। उसके बाद पीरू वहाँ से चला गया अपने घर बनाने के लिए। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। पीरू ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी पीरू जंगल से कुछ लकड़ी जुगाड़ की घर बनाने के लिए। उस लकड़ी को लेकर पीरू अपने जंगल की तरफ जाने लगी। वो जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई दी। तब पीरू ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी पेड़ है। मैं काम करती हूँ, इसी पेड़ में अपने घर बना लेती हूँ। पीरू ने उस पेड़ पर दिन रात मेहनत करके अपनी घर बनाई और इस तरफ बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब तक पीरू ने अपने घर को पूरा बना ही लिया था। अरे वाह, घर तो तैयार हो गया। अब जाती हूँ, जाकर अपनी अंडों को लेकर आती हूँ। पीरू अपने अंडों को लेने के लिए बंटी के घर गई। तब बंटी अपने घर पर नहीं थी। तब पीरू ने कहा, अब बंटी भैया कहाँ गया। कोई बात नहीं, मैं अपने अंडों को लेकर जाती हूँ। पीरू चिड़िया अपने अंडों को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी और तभी पीरू के हाथ से दोनों अंडे गिर के टूट गया। पीरू अपने अंडों को टूटते हुए देख के रोते रोते कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मेरे 2 ही अंडे थे, वो भी गिर के टूट गया। हे भगवान, इस गरीब को और कितना सजा दोगे। बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। मासूम चिड़िया पीरू अपने अंडे को छोड़कर रोते रोते घर जा रही थी। तब रास्ते पर देखा सोने के अंडे एक पड़े हुए हैं। पीरू चिड़िया उस अंडे को देखकर बोला, अरे ये क्या है। मैंने तो जिंदगी में इतने बड़े अंडे कभी नहीं देखा। पीरू चिड़िया उस अंडे में चोंच मारा और अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया निकल आई और वो देखकर पीरू चिड़िया खुश हो गया और तब से उस प्यारी सी चिड़िया को लेकर पीरू अच्छे से रहती है।